हमारे जीवन का एक मिशन है कि राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान बने, भ्रष्टाचार मुक्त बने। जन्म के साथ ही मृत्यु का प्रावधान हो जाता है। मृत्यु कब आएगी, मृत्यु किस जगह पे आएगी, मृत्यु का कारण क्या होगा, कॉज ऑफ डेथ क्या होगा। अगर मेरी मृत्यु का कॉज ऑफ शराब माफिया, भू माफिया और अपराधियों के खिलाफ लड़ते हुए लिखा है तो मैं ऐसी मृत्यु का स्वागत करता हूँ। छोटी छोटी मछलियां तो पकड़ी जाती हैं भ्रष्टाचार करने पर, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाते हैं। इसलिए चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो या विधायक हो या भूतपूर्व विधायक हो या ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस और प्रशासन का बड़े से बड़ा अधिकारी हो, ऐसा सख्त लोकायुक्त कानून होना चाहिए जिसमें वो बच नहीं पाए। सूरतगढ़ का राजकीय महाविद्यालय जनता दल के राज में सन 1978 में स्वर्गीय श्री गुरसन जी छाबड़ा विधायक ने विपरीत परिस्थितियों में सरकार से मंजूर करवाया था। उस समय हनुमानगढ़ जिला नहीं था, दोनों जिलों में सिर्फ एकमात्र गंगानगर में राजकीय महाविद्यालय था। दूसरा उन्होंने अपने प्रयासों से यहाँ करवाया था, जिसका इस क्षेत्र के कमज़ोर तबके के लोगों को, जिनके बच्चे ज़्यादा फीस नहीं दे सकते या बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में अगर बात करें अपने, तो इसमें इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान, कॉमर्स जैसे विषय उपलब्ध हैं। खेल कूद की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य खेल वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो इत्यादि जैसे खेल उपलब्ध हैं। दो 2004 में इस कॉलेज को स्टेट लेवल पर बी ग्रेड मिला था और 2014 में भी इसको स्टेट लेवल में बी ग्रेड मिला है। इस कॉलेज में को एजुकेशन उपलब्ध है। इस कॉलेज को बने हुए लगभग 40 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। हम यहाँ के आम नागरिकों से यहाँ पर सुधार के लिए उनकी राय जानते हैं। सूरतगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज जो 1978 के अंदर बना था, 1978 से बनने के बाद में आज तक इसकी किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई भी किसी भी तरीके से सार संभाल नहीं रखी। पूरे आज मेरे को पढ़ते 8 साल हो गए, मैंने कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि को कॉलेज का निरीक्षण करने आए हैं या फिर कोई समस्या के अंदर छात्रों से मिलने आए, मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी समस्याओं की बात करें, मुख्य समस्या तो जो बिल्डिंग की समस्या है वो तो इसके अंदर है ही नहीं। जो 4 दीवारी की समस्या वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके कारण कोई भी विकास कार्य कॉलेज के अंदर संभव नहीं है। कुछ भी करते हैं तो असामाजिक तत्व है या फिर पशु है वो उसको उजाड़ देते हैं। और जो ये कॉलेज 1978 में खुला, उसके बाद में जो एकेडमिक्स की बात करें इसके अंदर अध्ययन कार्य की, तो केवल इसके अंदर 7 विषय है जिसके अंदर हम यूजी कर सकते हैं। और पीजी के लिए केवल एकमात्र एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसके अंदर केवल 40 सीटें हैं। इसके अलावा अगर किसी को करनी है तो उसको निजी महाविद्यालय के अंदर जाना पड़ेगा। जो अभी राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज नए खोले हैं, उसके अंदर भी इस कॉलेज से ज़्यादा सब्जेक्ट है अध्ययन करने के लिए। तो ये सूरतगढ़ के जो जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं उनके लिए काफ़ी है कि आप वैसे तो बड़ी सेखी बगेरते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, जिला बना दो, ये कर दो, वो कर दो, पर इसके अंदर जो एक नींव होती है
एक समाज की शिक्षा, उसके अंदर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं, हम कोई भी मांग लेके जाते हैं जो पहले विधायक रहे हैं उनके पास और जो अब विधायक है उनके पास, उनको ये भी नहीं पता, उनको 2 घंटे तो समझाने में लग जाता है कि एक्चुअल समस्या क्या है स्टूडेंट्स की, और उसके बाद में उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि बजट सेशन में उठाएंगे। पर बजट सेशन उनका आज तक 8 साल तो मेरे को हो गए देखते हुए, आज तक नहीं आया। चार दीवारी भी पूरी, चार दीवारी के लिए हमने पहले भी कई बार कहा है मैडम को, कई बार अवगत भी करवाया है, लेकिन कुछ कारणों के कारण मैडम हम जो प्रिंसिपल है, पिछले प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा हम करवाएंगे, लेकिन अभी पिछले 3 सालों के अंदर कॉलेज के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हमें उन्हें भी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी आए। अभी देख तक सकते हैं यहाँ पे हालात देख सकते हैं, बारिश के आने के बाद में ऐसे हालात हो जाते हैं, यहाँ पे कोई आने का मन भी नहीं करता किसी का। कॉलेज को अभी तक पूर्ण पीजी भी नहीं बना पाया। पीजी बोलते हैं पर पीजी है नहीं, सुविधा देते नहीं है पीजी की। यहाँ का जो डर रहा है इस कॉलेज के प्रिंसिपल हो चाहे लेक्चरर हो, उनका रहता है कि कम से कम यह सब्जेक्ट आए। हमने पिछली बार संघर्ष किया था, उस शिक्षा मंत्री माननीय किरण माहेश्वरी जी से भी मुलाकात की थी इस संदर्भ के अंदर कि यहाँ पे सब्जेक्ट लागू किया जाए, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने इतनी यहाँ से रिपोर्ट जो जारी की कि यहाँ ज्योग्राफी चालू नहीं हो सकती, या फिजिक्स नहीं आ सकती, लैब नहीं है, या फंड नहीं है। फंड तो यहाँ लैब्स होता है हर साल जो फंड आता है वो यहाँ लैब्स होता है। ये कितनी बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर ज्यादा सब्जेक्ट आएंगे, ज्यादा चीजें आएंगी तो इनकी हेडेक बढ़ेगी, और इस हेडेक से बचने के चक्कर में ये यहाँ विद्यार्थियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। और ये इस कॉलेज को, इस क्षेत्र का इतना बड़ा कॉलेज है और इसको दुर्भाग्य की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है और आने वाले भविष्य को इन्होंने गर्त में रख दिया है। राजकीय महाविद्यालय में हम खड़े हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हालात हो गए। पिछले 3 सालों के अंदर कॉलेज के अंदर एक भी काम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के जो छात्र नेता है वो तो कह देते हैं कि हमने ये करवा दिया, ये करते हैं, पर यहाँ पे अभी पिछले 3 सालों में कुछ नहीं हुआ है। पहले यहाँ पे एक वाचनालय भी होता था कॉलेज के अंदर, लेकिन वो भी बंद करवा दिया गया। लेकिन एक लाइब्रेरी भी होती थी, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं का कहकर इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद में छात्रावास को भी हमने शुरू करवाने के लिए आंदोलन किया था, लेकिन उसके अंदर भी कोई हमें संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद में अभी हमने पिछले दिनों भी देखा है कॉलेज की 4 दीवारी है, जो उसके ऐसे हालात हो चुके हैं कि यहाँ पे शाम को नशा प्रवृत्ति के लोग भी आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। यहाँ पे लड़कियाँ भी आती है, व्यवस्थाएं पूरी न होने के कारण वो भी यहाँ पे आने से शर्माती है। ये अभी अपने सारे लोग राजकीय महाविद्यालय के परिसर के अंदर खड़े हैं, और ये राजकीय महाविद्यालय के परिसर का छात्राओं के लिए बनाया हुआ छात्रावास है। कहने को तो ये छात्रावास है, लेकिन आज इसके हालात छात्रावास जैसे नहीं है। 2008 के अंदर जब इसका निर्माण हुआ था, तब क्षेत्र की छात्राओं के अंदर इस बात की आस जगी थी कि हमें कॉलेज के अंदर रहने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा हमें पढ़ाई मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज 12 साल बाद भी इस कॉलेज के अंदर एक बार भी किसी छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया, और उसके चलते ये कॉलेज और उस कॉलेज के अंदर बना ये बच्चियों के लिए छात्रावास है वह बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गए। हालात ये है कि इसके अंदर देखभाल की बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पूरे दिन यहाँ पर जितने भी क्षेत्र के नेता काम हुआ इस क्षेत्र के अंदर होते हैं, यहाँ तक कि शाम को जगह जगह आप देख सकते हो दारू की बोतलें पड़ी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस माहौल के अंदर कोई परिवार अपने बच्चों को यहाँ छोड़ सकता है? लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है। हम शहर के नागरिक होने के नाते प्रशासन से, देश क्षेत्र की राजनीतिक पार्टियों से, नेताओं से मांग करते हैं कि आप अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हैं तो कम से कम इस क्षेत्र के सबसे पहले बने राजकीय महाविद्यालय की सुध लें, इसको सुधारें, और कन्याओं के जो लिए छात्रावास बने उसको भी सुधारें, और बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हम इस बात की मांग करते हैं, और हम आगे भी इस बात का प्रयास करेंगे। जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी हम इसके सुधार के लिए हमेशा तैयार हैं। 15 साल पहले इसमें करीब 60 लाख रुपए की लागत से छात्रावास का निर्माण हुआ था, जो आज तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसमें राज्य सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस तरह का ये जो छात्रावास बना है उसको शुरू किया जाए, और ग्रामीण क्षेत्र और शहर से जो भी छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए आते हैं, विशेषकर छात्राओं के लिए जो शहर से करीब 10 किलोमीटर कोई 8 किलोमीटर दूरी से आते हैं,
उनका पढ़ाई में विघ्न पड़ता है। अगर ये छात्रावास शुरू हो जाए तो इसमें बच्चों को कम से कम 4-5 घंटे का समय अलग से मिलेगा, इससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान नहीं होगा। काफ़ी पिछले टाइम से देख सकते हो आप, काफ़ी बहुत बुरी हालत है कॉलेज की, और पिछले काफ़ी समय से कॉलेज की कोई सुधार नहीं है। यहाँ के नेता भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। सूरतगढ़ अंदर वेट लिफ्टिंग का सामान न्यू आया पड़ा है, लेकिन स्टूडेंट को दे नहीं रहे। एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, भारत देश आगे बढ़ रहा है और आज ये दिनों दिन आगे पिछड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि एक तो इसके यहाँ लोकल जो स्टाफ है, जो उसके प्रशासन है, उसका ध्यान नहीं देना, और जो यहाँ पे इन्होंने निर्माण विकास नीति बना रखी है उसमें सहयोग तो मिल जाता है, लेकिन उसे सदुपयोग करना वह नहीं सही ढंग से हो रहा। पास में जितने भी पीलीबंगा में कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, संस्था व्यापार मंडल वहाँ चला रही है, अच्छा उनका वहाँ पर जाके बिल्डिंग आप देखें जाके, एक यहाँ पर इतने बच्चे होने के बावजूद और एकमात्र कॉलेज इतने बहुत बड़े एरिया में होने के बावजूद यहाँ ढंग से निर्माण कार्य नहीं होना। स्पोर्ट्स के प्रति जिम मैंने वहाँ पर देखा है कि जो जिम के इंस्ट्रूमेंट सब उपलब्ध हैं, लेकिन उसे कमरा ढंग से उपलब्ध नहीं है, जबकि कमरे वहाँ पर कई खाली पड़े हैं। खेल मैदान में संसाधनों का अभाव होने के कारण वहाँ पर जो छात्र इसमें खेल मैदान में जो अपनी रुचि रखते हैं, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उसमें उनका संसाधनों की कमी के कारण वो उसमें खेल नहीं पाते। इसलिए आगे भी मैं कमेटी में उसमें सदस्य होने के नाते उसमें प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संसाधन उपलब्ध कराया जाए। पीलीबंगा के अंदर शिक्षा के मसले में सुधार इसलिए है कि जो शिक्षा की स्कूलें हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट कॉलेज है, उनको शिक्षा समिति चलाती है, उसका बाकायदा चुनाव होता है, वो अपने व्यापार मंडल की तरफ से बजट लगाते हैं, उनमें सुधार करते हैं, कोई चारदीवारी का हो या कमरा निर्माण हो, जो भी हो। इसलिए यहाँ की शिक्षा स्थिति जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो सही है। ये गवर्नमेंट कॉलेज शिक्षा का मंदिर, यहाँ सैकड़ों प्रतिभाएं देश का भविष्य बनाती है, लेकिन इस कॉलेज की जो जर्जर हालत देखते हुए लगता है कि इस कॉलेज का भविष्य बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी टूटी दीवारें और इस आस पड़ोस के मोहल्ले का जो गंदा पानी यहाँ आ रहा है, और इसका जो वातावरण बड़ा प्रदूषित हो रहा है, सैकड़ों बीमारियाँ पनपती हैं जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ गंदा पानी पड़ा है और आप वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ भी गंदा पानी है। इसके अलावा आप चारों तरफ की चारों दीवारें टूटी हुई है, जबकि ये इस शहर का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। सैकड़ों बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। सुरक्षा की दृष्टि के अंदर देखा जाए तो ये जो दीवारें टूटी है कभी भी किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। हम चाहते हैं कि जनता मोर्चा के द्वारा हम लोग अगर इसको गोद लेकर हम कार्य करेंगे, सूरतगढ़ की जनता इसका समर्थन करेगी, तो इसका काफ़ी अच्छा सौंदर्यीकरण हो जाएगा, और सरकार से जो अनुदान मिलता है, सरकारी सिस्टम जो चलता है, उसके हिसाब से इसका सौंदर्यीकरण निश्चित ही हो सकता है। कॉलेज कमेटी में मैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में उसमें सदस्य हूँ, और कॉलेज की समय समय पर 1 महीने में 1 बार मीटिंग होती है, उसमें मेरा जाना होता है। चारदीवारी जो क्षतिग्रस्त है उसमें मीटिंग में काफ़ी बार चर्चा हुई है, और इस चारदीवारी के दोबारा निर्माण के लिए जो कॉलेज में फंड पड़ा है उसको मीटिंग में तय करके चारदीवारी का निर्माण दोबारा करवाने के प्रयास किए जाएंगे। यहाँ के समाज सेवी संस्थाओं ने जरूर यहाँ पे कॉलेज के अंदर चारों तरफ हरियाली करने का प्रयास किया। इतने बड़े कैंपस के अंदर कॉलेज के द्वारा, कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा, कॉलेज के प्रयासों के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की हरियाली या उसको सुंदरता बनाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया है। हाँ, स्वयंसेवी संस्थाओं ने काफ़ी अच्छे प्रयास इस क्षेत्र में किए हैं, लेकिन
कॉलेज को भी इससे मुंह मोड़ेंगे तो कौन बाहर से आके काम करेगा। एक इसमें मेरा सुझाव है, इसमें हरियाली की कॉलेज में कमी है। मित्र जो इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगें, इस तरह के प्रयास समिति को करने चाहिए। और इसमें जो प्रयास है पर्याप्त है, इसलिए इसकी चारदीवारी का अगर निर्माण हो जाए तो आगे इसमें पौधारोपण के लिए, उनके संरक्षण के लिए चारदीवारी का होना जरूरी है। हमारे जो वर्तमान विधायक श्रीमान राम प्रताप जी कासनिया से भी इस कॉलेज में अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उनसे आग्रह किया जाएगा और सरकार से इसको सही करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे। कॉलेज के अंदर जो है अभी ग्राउंड का भी सुधार किया जाना है। सरकार से विधायक महोदय से, पूर्व विधायक से निवेदन कर, वर्तमान विधायक से निवेदन करके राजकीय महाविद्यालय में बच्चों के लिए और भी लाइब्रेरी है और स्कूल मैदान है, हॉस्पिटल है, और उसके लिए भी प्रयास करके बच्चों के लिए किया जाएगा। सूरतगढ़ शहर की विभिन्न संस्थाएं, इसमें हनुमान खेजड़ी, बाबा रामदेव मंदिर, जम्बेश्वर भगवान मंदिर, गुरुद्वारा, इन सब का हमारे शहर के जागरूक नागरिकों ने एक समिति बनाकर बहुत बड़ा उत्थान किया है। मैं मेरे शहर के जागरूक नागरिक व जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि जिस हिसाब से इन संस्थाओं का या इन देवी स्थलों का आपने जो सुधार किया है, उसी तरीके से हमारे शहर का एक सबसे बड़ा मंदिर, शिक्षा का मंदिर, जो राजकीय महाविद्यालय, जिसका वर्तमान में नाम गुरशरण छाबड़ा पे रखा गया है। मेरा निवेदन है कि आज इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। चारों तरफ से दीवारें टूटी हुई है, ग्राउंड के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, यहाँ तक कि गोबर के भी ढेर लगे हुए हैं और इसकी स्थिति इस एरिया में सबसे बहुत बुरी है। हमारे आसपास के अंदर जितने भी कॉलेज है, सबसे दयनीय स्थिति सूरतगढ़ कॉलेज की है। मैं इसके अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा को मानता हूं कि उनकी भी नाकामी की वजह से ये स्थिति हुई है। मैं पुनः मेरे शहर के जागरूक नागरिकों से, मेरे जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि आप कृपया इस तरफ ध्यान देकर इसकी स्थिति को सुधारें, ताकि यह आने वाले दिनों में राजस्थान में एक इतिहास है। जिस ढंग से ये इसकी पार्किंग की देख रहे हो आप, कितनी जगह है, कितने बच्चे आते हैं, उनकी पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इस पे कोई गौर नहीं कर रहा है। इसकी पूरी चारदीवारी टूटी हुई है और किस ढंग से यहाँ असामाजिक तत्व है, बेसमय में आकर के, और कभी कोई शराब पीता है, कोई कुछ करता है। और उसके अलावा जो खेजड़ी रोड है, उस साइड से बारिश वगैरह जब आती है तो गंदे नालों का पानी जो है उस कॉलेज परिसर के अंदर आता है, क्योंकि सारी चारदीवारी टूटी हुई है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सजेशन है कि यहाँ शहर के जो राजनेता हैं या जो शहर के सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों को आगे आकर के इसकी एक संरक्षण समिति बना करके इसका सुधार किया जाए और सरकार से भी इसके लिए ऐड वगैरह ली जावे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चूँकि इस राजकीय महाविद्यालय की जो ज़मीन है वो लगभग 1 मुरब्बा के आसपास है। इसमें अगर इस कॉलेज को संचालित करने वाले संगठनों, राजकीय अधिकारियों की इच्छा शक्ति हो तो इसमें कितना ही सुधार किया जा सकता है और इस क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सकता है।